नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शब्बीर अहमद। न्यूज 24 के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम 24 के रण में आप सभी का स्वागत है। जिले दर जिले होते हुए आज हमारा कारवां पहुंच चुका है राजगढ़, और उस राजगढ़ में जिसे दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है, उस राजगढ़ में जिसे आरएसएस का ये कहा जाता है कि ये प्रयोगशाला है, यहाँ पर आरएसएस का जबरदस्त नेटवर्क है। और उस राजगढ़ में जहां पर बीजेपी की लीड चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार यहाँ का मुकाबला काफी कड़ा है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने अपने तरकश के सबसे बड़े तीर को निकाला है। दिग्विजय सिंह इस वक्त खुद चुनावी मैदान में है, और वो ये कह सकते हैं कि गांव गांव गली गली घूम रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। 3 दशक के बाद करीब वो फिर राजगढ़ की जनता के बीच में है, और उनके लिए आखिरी चुनाव का बोलकर वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन कई चुनौतियां उनके सामने हैं, क्योंकि ब्रांड नरेंद्र मोदी उनके सामने है, राम मंदिर है, धारा 370 है, और ये वो इलाका है जहां पर यह कहा जाता है कि यहां पर हिंदुत्व की लहर चलती है। लेकिन दिग्विजय सिंह अपने नेटवर्क के दम पर यहां पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इन्हीं तमाम चीजों के मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे राजगढ़ की जनता से। और मंच पर इस वक्त आसीन है मेरे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुज्जर, और कांग्रेस से है चंदर सिंह सोंदिया, और मेरे साथ है राजगढ़ की जनता, जिनसे सवाल पूछेंगे और जवाब लेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। और हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर की बात करें तो सेज यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ साथ मंगल यतन यूनिवर्सिटी जबलपुर है। तो सबसे पहले चलते हैं जनता के बीच में, क्योंकि सवाल उन्हीं के रहेंगे और जवाब रहेंगे नेताओं के। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, और यहां से रोडमल नागर तीसरी बार मैदान में है, 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास का मुद्दा रहेगा। पूरा हमारा विकास की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, विकास के काम पर विजय होगी, विकास के मुद्दे पर। लेकिन यहाँ पर आपके जब नेता आते हैं तो वो हिंदुत्व की मुद्दा छेड़ते हैं। आज भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि दिग्विजय सिंह जब जब यहाँ से चुनाव लड़े, हिंदू मुस्लिम के दम पर वोट पाया। क्या विकास पर होगा चुनाव या धर्म पर? सम्मान निधि किसानों की और मोदी जी का लाडली बहनों का, उस पर चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लाडली बहनाओं को आपने वादा किया था कि 3000 देंगे, लेकिन उसी को मुद्दा बना रहे हैं दिग्विजय सिंह। ये विकास की बात करते हैं। माननीय रोडमल नागर जी से मैं पूछना चाहता हूं, 2 काम बता दे। रोडमल नागर जी 2 काम बता दे, अपनी खुद की उस निधि से बड़े काम 2 काम बता दे। फोकटी विकास, एक हेलीकॉप्टर है, कागज का जो विकास बता रहा है। ज्ञान सिंह गुज्जर से जवाब लेंगे, आप भी बताइए दीजिए। ये चुनाव पूरा स्थानीय मुद्दों पर है। यहाँ रोडमल नागर पिछले 10 साल से सांसद है। उनकी सांसद निधि का उन्होंने कहाँ उपयोग किया? जन सेवा के लिए किया, या उनके भंडार भरने के लिए किया, या उनके वेयर हाउस बनाने के लिए किया, या 1900 बीघा आज उनके पास जमीन है जो 10 साल पहले शपथ पत्र में देखना नहीं थी। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का जो ज्ञान सिंह जी क्या जवाब देंगे? देखिए, ये पूरी तरह से झूठ है। आज आप मेरे साथ चलिए। अभी अशोक जी ने कहा कि 2 काम का हम 100 काम बता रहे हैं आपको। पूरे राजगढ़ जिले के हर गांव गली कूचे में चल करके देखिए। यहाँ पर पूरे राजगढ़ जिले में जो दशा और दिशा बदलने का काम किया, माननीय रोडमल जी नागर ने किया। राजगढ़ की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है तो माननीय रोडमल जी नागर जी ने किया है। इसलिए कहीं किसी प्रकार का भ्रम जो लोग फैलाना चाहते हैं, ये राजगढ़ की जनता। लेकिन सवाल यह है कि आप कह रहे हैं विकास किया, लेकिन आपके नेता जितने भी बड़े यहाँ आते हैं वो सबसे पहले राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र करते हैं। आखिर क्यों? राम तो रमे है, रोम रोम में मिलेंगे राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। राम कहानी है साहब, राम कहा नहीं है।
सोते उठते बैठते जागते खाते पीते हर क्षण हल पर हर घड़ी राम का नाम लेना। चंदर सोंदिया जी, सबसे बड़ी आपके सामने चुनौती यही है कि 22 जनवरी को आपने प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था, जिसको ठुकराया था, ये जो बीजेपी आरोप लगाती, इससे कैसे पार पाएंगे? क्योंकि आज जब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उस वक्त भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि रामद्रोही है दिग्विजय सिंह। जमीन पे भाजपा ने कोई काम किया नहीं है। आज राजा साहब दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा गई है और आज तारीख तक प्रत्याशी चेंज करने के लिए विचार चला जा रहा है। अभी मित्र ज्ञान सिंह जी कह रहे थे कि रोडमल जी ने इतना विकास किया, तो उनके नाम से वोट क्यों नहीं मांगते हो? एक वोट तो मांग के देखो उनके नाम से कि रोडमल जी ने ये किया, वोट दीजिए। आज ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी जो सनातन धर्म के रक्षक है। ऐसे व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी जो सनातन का पालन करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और 10 साल मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, विकास की गंगा भाई है। पंचायती राज लाए, गांव के बच्चों को शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, लाखों लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं। और उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी दिग्विजय सिंह जी की योजनाओं की तारीफ करके जाते थे। धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूं इस मंच से कि जो सच को सच और झूठ का झूठ कहने का साहस करते थे। लेकिन चंदर सोंदिया जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप लोगों ने विकास किया था तो 2023 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि आपकी क्लीन स्वीप हो गई और यहां पर राजगढ़ जिले में एक भी सीट नहीं मिली? देखिए, मोदी जी ने उस समय वादा किया था, जो आज गारंटी की बात करते हैं, उस समय उन्होंने वादा किया था कि हमें देश की सत्ता दीजिए, हम काला धन लेकर आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। ये 5 गारंटी दी थी पिछले चुनाव में, एक भी गारंटी मोदी जी ने पूरी नहीं की। अब उसके बाद शिवराज सिंह जी आए पिछले विधानसभा 23 के में, उन्होंने कहा 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। क्या भाव बिक रहा भाई गेहूं? 2275। झूठी गारंटी हुई कि नहीं हुई? इन्होंने बात की थी लाडली बहनाओं को 3000 देंगे मेरी बहनाओं, वोट देना, खूब वोट दिया। कितना मिल रहा लाडली बहनों को आज? गैस की टंकी 450 में क्या भाव मिल रही? सारी गारंटियां फेल। झूठ और झूठ की राजनीति भाजपा करती है और धर्म के नाम पर वोट मांगती है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। जय जय श्री राम कर लो। अरे राम तो हम मानते हैं। राजा दिग्विजय सिंह जी के घर में 7 मंदिर है, 300 साल से सब में जोत जल रही है, अखंड जोत। और जो 3200 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पूरी करके जो राजा आया है, ऐसे राजा, ऐसा कैंडिडेट पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आज डंके की चोट कहता हूं, राजा दिग्विजय सिंह जी यहां से 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और भाई साहब भी जो मुद्दा उठा रहे हैं और कांग्रेस भी जो यहां मुद्दा उठा रही, लोकल मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है। और दिग्विजय सिंह बार बार ये जनता से कहते हैं कि मुझे चुनना है, आपको प्रधानमंत्री को नहीं चुनना है। यानी वो बच रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मोदी वर्सेस दिग्विजय सिंह चुनाव ना हो जाए? देखिए, अगर इनके काम ठीक होते तो गली गली की दर दर ठोकरें इनको नहीं खानी पड़ती।
जो 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना के चले गए, इस मध्य प्रदेश का बंटा ढाल कर दिया था, पूरा मध्य प्रदेश अंधकार में चला गया था, कहीं किसी प्रकार का कोई विकास इस राजगढ़ जिले में देखने को नहीं मिलते थे। अरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे जिले का व्यक्ति जो राजगढ़ को अपना जिला कहते थे, वो इस प्रदेश में 10 साल उन्होंने राज किया। इस राजगढ़ जिले में क्या काम उनका? लेकिन सवाल यहाँ पर सर शिक्षा को लेकर भी बरकरार है। 20 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में भी 10 साल से, स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल है और पलायन को लेकर भी हमारा सवाल है, क्योंकि हमने जब यहाँ की जनता से बातचीत करी थी तो ये चीजें निकलकर सामने आई है कि अस्पताल तो बड़ा सारा बना दिया गया है, लेकिन इलाज के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी कहीं और जाना पड़ता है, और पलायन तो इतना बड़ा है कि राज्य ही छोड़कर जाना पड़ता है। उस सबको हमने रोकने का काम किया है। इस राजगढ़ जिले से 6 महीने लोग बाहर रहते थे, पलायन कर जाते थे। आज जाकर के देखिए अपन खेत खलियान में आपको किसान खड़ा मिलेगा। चलिए, आप जो दावा कर रहे हैं जनता से ही पूछ लेते हैं। भाई साहब, अभी हमारे एक कांग्रेसी मित्र ने एक सवाल पूछा था कि विकास दिखाना चाहता हूं आपको। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे। 18 साल मुख्यमंत्री जब शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, गोगड़ा घाटा डैम, मुंडला डैम कांग्रेस के देने, नारायण सिंह की सांसद थे उस टाइम के, कांग्रेस की देने सब। क्या कह रहे हैं? ये शायद विनाश को विकास समझते हैं। हमने इंडिया साइनिंग देखी है अटल जी के समय, जब उन्होंने भी 400 पार का नारा दिया था, 180 सीट पे रह गया था। अब भी 400 पार का नारा दिया, 190 सीट से ऊपर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इनका काम विनाश को विकास समझते हैं। विकास बताइए सर, मेरी बात अधूरी रह गई। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के 10 डैम गिना सकता हूं, आप दिग्विजय सिंह जी के 5 डैम गिना दीजिए उस समय के, कि आपने 5 डैम कौन से बनाए? ये पूछ लेते हैं, गिना दीजिए 5 डैम। शिक्षा कर्मी गांव का बेटा गांव में नौकरी करेगा, पंचायती राज राजा दिग्विजय सिंह की देन। ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। क्या 5 डैम पूछना चाह रहे हैं आप? दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में खैरासी का डैम बना जलालिया के नाम से। दिग्विजय सिंह जी साहब के शासनकाल में धोबीपुरा का डैम बना। दिग्विजय सिंह जी शासनकाल में कोयला का डैम बना। दिग्विजय सिंह जी साहब के शासनकाल में पालडेखेड़ी का डैम बना। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में बांसखेड़ा डैम बना। दिग्विजय सिंह जी के शासन कितनी सच्चाई है, आपने गिना तो दिए। नदी में एक भी डैम नहीं भाई साहब, एक भी डैम। हमारी सरकार ये नदियां पहले भी थी, जब यहाँ दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री थे, नदियां यही थी। इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाए? और 2003 के पहले किसान एक वो तेल की डब्बी लेकर खेत में जाता था, और कब लाइट आ जा कब चल जा किसी को पता नहीं। क्या कह रहे भैया, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। सर एक चीज बताइए, 90 के दशक में अगर मैं बोलूं ये मोबाइल क्यों नहीं चलाते थे, तो फिर ये मोबाइल क्यों नहीं चलाते थे 90 के दशक में? जैसी टेक्नोलॉजी आएगी वैसे ही काम होंगे। अच्छा, और बात करते हैं विकास की, तो अगर मैं आपसे ये दावा करता हूँ विकास पे चुनाव लड़ लें और जीत के दिखा दें, तो फिर आपका कहना क्या चाहते हैं कि विकास पे नहीं और किसी मुद्दे पर बीजेपी? देखिए सर, ये आज विकास कर रहे हैं, लेकिन ये जब बाहर जाएंगे ना, ये विकास को भूल जाएंगे। विकास इनका मुद्दा ही नहीं है। आप मोदी जी के भाषण को सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगती है, ना कि विकास के नाम पर। और अगर ये विकास की बात जानना चाहते हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में आज जो न्यू बस स्टैंड दिख रहा है वो राजा साहब की देन है, एसपी ऑफिस न्यू। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर कि जितना भी विकास कार्य होना था वो राजगढ़ में, वो राघवगढ़ लेके चले गए पुत्र मोह में। कितनी सच्चाई है? देखिए, सब बोलने की बातें हैं, भाजपा वालों के पास कुछ बचता नहीं है तो ले दे के टारगेट उन्हें करते हैं। वो सत्ता से सवाल किया जाता है, ये ले दे के सिर्फ है ना, जब 20 साल पुराना शासन है उस पर बात करते हैं। जो 20 साल इनने करा उसके ऊपर बात करके देखिए आप, उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। आज भी ये 20 साल का शासन इनका हो चुका, उस पर सवाल यूं करते कि दिग्विजय सिंह समय ये हुआ, तो 20 साल में आपने क्या करा?
पूछ लेते हैं उद्योग लगा कि नहीं लगा, बता दीजिए। मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। कांग्रेस के दिग्गी राजा जो यहां से सांसद बन के और सीएम बने थे, 10 साल 15 साल उन्होंने कांग्रेस में सीएम रह के काम किया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेसियों से, मेरे भाइयों से, कि दिग्गी राजा से पूछे कि किले में उनके लिए जगह है कि नहीं। अब आप घर घर जा रहे, व्यक्तिगत हमला कर दिया, कुछ कह रहे थे आप? ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए भारतीय जो हमने न्योता दिया था सभी को, राम मंदिर का भूमि पूजन, आप आइए। इन सभी कांग्रेसियों ने ठुकराया है, राहुल गांधी जी सबने ठुकराया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, आप लोग जाएंगे कि नहीं? हम जाएंगे। राम मंदिर का काम पूरा हुआ, उसके बाद पूरे भारत की कांग्रेस में जाएगी। लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे? अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है, अधूरा मंदिर में कोई बैठ सकता है क्या? अधूरा मंदिर में आपके घर में। लेकिन जनता आपकी सुन क्यों नहीं रही? तो काम है भ्रम फैलाना और राम के नाम वोट लेना, जो संविधान के खिलाफ है। हम संविधान जब चारों शंकराचार्यों ने मना कर दी तो क्या वो राम जी के नहीं है? हम राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर पूरा हो जाए, उसके बाद जब हमारे देश के शंकराचार्यों ने मना कर दी, भगवान ले वहाँ इसका और मोदी जी का इवेंट था, इसलिए हम कांग्रेसी लोग नहीं गए। शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य जी वहाँ दर्शन करने जाएंगे तो हम सब कांग्रेसी साथ मिलके जाएंगे। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि आगे पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा है। भैया क्या कहेंगे? राजगढ़ के ही है ना आप? तो रोडमल जी के कोई से भी 2 काम गिनवा दीजिए और राजा साहब के हम गिनवा देंगे। तो वो गिना तो रहे हैं कि कहाँ है? इधर आ जाइए, कौन गिना रहा है? इधर आ जाइए, कौन भाजपा का कौन आ रहा है जो गिना देगा? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ये खड़े हुए, आप बताइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप सुनिए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज फ्री, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से सभी को गैस कनेक्शन, और आयुष्मान कार्ड में भी घोटाला हुआ, जो आदमी जी ला देगा आयुष्मान कार्ड सड़क दी है। और यहाँ पे राजगढ़ जिले को दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल चौपट करके गए। यहाँ मंत्री सड़क अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। रोडमल जी जब भी मुद्दा नहीं मिलता है केवल राम जी की बात करते, जब भी मुद्दा नहीं मिलता। रोडमल जी ने क्या दिया वो सुन लीजिए आप। उन्होंने रेलवे में गिट्टी सप्लाई का टेंडर लिया और गिट्टियां दी हैं। आरोप प्रत्यारोप के, ठीक है, आप बैठिए वहां पर, मैं आपके लोग मंच पे चलते हैं। बहुत गुज्जर जी, कई आरोप लग रहे हैं आपके सांसद के ऊपर कि विकास नहीं किया 10 साल में, कुछ गिना भी रहे हैं विकास। देखिए इनकी बात तो वहीं झूठ हो जाती है जब 20 साल से हमारी सरकार है। 2003 से लेकर 2023 तक की विकास यात्रा में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राजगढ़ जिले में किया है, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस साफ हो गई। आज 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला हुआ है। जिधर देखो उधर भारतीय जनता पार्टी का जय घोष, भारत माता का जय घोष आज दुनिया में सुनने को मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफलता है। सोनिया जी, आपने 1 मिनट रुक जाइएगा प्लीज। सोनिया जी, सवाल यह है कि आपने विधानसभा के चुनाव में किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जिसका आप समर्थन मूल्य का जिक्र कर रहे हैं। लाडली बहना के लिए आप भी योजना लेकर आए थे कि महिलाओं के लिए, लेकिन बीजेपी ने जो योजना लेकर आई उसको स्वीकार करा। राजगढ़ में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। मध्य प्रदेश में आपको लग रहा था कि सरकार बनेगी, लेकिन सब कुछ उलट हुआ आपके हिसाब से। अब 2024 का चुनाव है, आप मध्य प्रदेश के जो मुद्दे थे उसमें आप लोग हार चुके हैं, एक्सेप्ट करना होगा। देश के मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? दिग्विजय सिंह को बाकायदा हमने एक दिन पूरा साथ चले थे उनके अंदर, जब पदयात्रा कर रहे थे वो, तो देखा था वो किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, इसके साथ साथ महिलाओं का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन वो राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी, इन तमाम चीजों के मुद्दे से थोड़ा सा बचते हुए नजर आ रहे थे। क्या ये स्ट्रेटेजी है या फिर केंद्र के मुद्दे से बचना है? दिग्विजय सिंह जी ऐसे नेता है जो कभी ना डरते हैं ना कभी पीछे हटते हैं, सच्चाई की लड़ाई वो लड़ते हैं। और रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो वो नेशनल मुद्दा हो चाहे राम मंदिर का बात हो, अब राम मंदिर के आधे अधूरे मंदिर में जिसमें शिखर नहीं बना है,
काम पूरा नहीं हुआ है और भाजपा के लोग अपना झंडा लगा करके वहां कार्यक्रम करेंगे तो कांग्रेस काहे के लिए जाएगी? इवेंट भाजपा का इवेंट था, प्री प्लान कार्यक्रम था, उसमें कांग्रेस क्यों जाएगी? लेकिन ये जनता को कैसे समझाएंगे आप? अध्यक्ष ने बोला है और दिग्विजय सिंह जी ने बोला जिस दिन वहां शिखर बन जाएगा, कलश चढ़ जाएगा, ध्वजा फहराएगी तो लाखों लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां दर्शन करने जाएंगे। पर भाजपा ये आप बताइए, देश के 4 शंकराचार्य, चारों आपने सोंधिया जी सुन लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता हो गए। सोंधिया जी आपकी बात मानी, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन सवाल ये है कि आपके कई कांग्रेस के विधायक नेता गए दर्शन करने, फिर उनको कैसे? देखिए ऐसा है, वहां सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे, आम जनता कोई नहीं गई, ना देश का कोई समझदार आदमी गया, ना कोई शंकराचार्य गए, ना कोई साधु गए। देखिए ठीक है, हाँ देखिए ऐसा है, देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती तो ये उस पर शक करते हैं। कोरोना काल में अगर वैक्सीन देश के लोगों को लगाई जाती है तो उसको मोदी वैक्सीन के नकार देते हैं। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग आज प्रमाण पत्र बताते फिर रहे, प्रमाण पत्र जिनने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, आज वो अपनी रसीद बता रहे 1 लाख। आप तो ये पे सवाल उठा रहे, ये राम के अस्तित्व ये इनका काम ही है, ढिंढोरा पीटना इनका काम ही है, लोगों को बरगलाना, फुसलाना, भ्रमित करना, ये कांग्रेस की तासीर है। बिल्कुल, बहुत आप दोनों का ज्ञान सिंह गुज्जर जी, चंदर सिंह सोंधिया जी, आप दोनों ज्ञान सिंह जी गुज्जर जी और इसके साथ साथ चंदर सिंह सोंधिया, आप दोनों का धन्यवाद। मैं मंच पर अगले हमारे मेहमानों को बुलाना चाहूंगा। बापू सिंह तंवर पूर्व विधायक है कांग्रेस से, उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। अमर सिंह यादव बीजेपी के मौजूदा विधायक है, उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब चर्चा होगी राजगढ़ में उन दो नेताओं के बीच में जो 4 महीने पहले दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था। बापू सिंह तंवर को थोड़े से मतों से हार का सामना करना पड़ा था। बापू सिंह तंवर जी, मैं विधानसभा के चुनाव को लेकर एक छोटा सा सवाल करूं, कहां चूक हो गई थी कि राजगढ़ में एक भी सीट नहीं मिली? पिछली बार तो आपके पास सीटें थी। देखिए ऐसा है, विधानसभा चुनाव एक अलग चुनाव था। वोट किस तरीके से इन्होंने बीच चुनाव में सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया है, लालू महिला के खाते में पैसे डाले, वोट खरीदे, किसान सम्मान निधि के पैसे डाले, वोट खरीदे। सर, आप भी नारी सम्मान योजना लेकर आए थे, आपने भी किसानों को लेकर ऐलान करा था। सम्मान लेके आए थे, हम सरकार आती जो कहते हैं वो काम पूरा करते हैं। हमने कहा था 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने किसानों का कर्जा माफ कर एक भी नहीं हुआ। उसको नीला पीला हरा फार्म तुमने भराया और आज तक फार्म भरा रह गया, एक भी फार्म पास नहीं हुआ, एक भी फार्म पास। कर्जा भी, उसके भाई का कर्जा भी माफ हुआ, किसानों का कर्ज माफ हुआ। लेकिन आपका जैसा जो झूठा लालच दिया बीच चुनाव में, लालडी बहना को क्या कहा, बहना भैया है, चिंता मत करो, भांजे भांजियो, भैया बेना का भैया तो आज भी आया था, भैया 2 भैया आए थे आज। बहनों से कहा, बहनों 1250 दूंगा, फिर 1500, फिर 1750, 2000 और 3000। फिर क्या हुआ? 3000। बेचारी, जिस भैया ने 3000 का कहा था, जिसको दूल्हा बनाया था, और घोड़ी कौन चढ़ गया? ठीक है, अमर सिंह यादव जी से सवाल, अमर सिंह यादव जी, बिल्कुल, अमर सिंह यादव जी,
बापू सिंह जी बिल्कुल यही बिल्कुल बापू सिंह जी अमर सिंह यादव से जवाब ले लेते हैं। बापू सिंह जी अमर यादव, ठीक है मेंबर आने दीजिए, नहीं तो वो झूठ बोल के वोट खरीदा है, झूठ बोल के पैसा लिया, अभी लोकसभा में उसका पता चल जाएगा। ठीक है बापू सिंह यादव, अमर सिंह यादव जी। अब ये कह रहे हैं कि झूठ बोला। हमारी बहनों से पूछो कि झूठ किसने बोला, हमारे किसान से पूछो झूठ किसने बोला। हमने तो छाती ठोक के, प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त शिवराज सिंह चौहान थे, 1250 रुपए डाले, 2700, 2450 गेहूं खरीद रहे, गारंटी 3000, हम देंगे 3000, देंगे ना, समय आएगा। 1250 रुपए, 1250 रुपए दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन 1250 रुपए दे रहे हैं, 1250 रुपए नहीं बोले। आपकी झूठ की गलाई खुली है, इसलिए जनता ने आपको वोट नहीं दिया। जनता के बीच में चल सकते हैं अमर सिंह यादव जी। पिछली बार आपको जिताया था कर्जा माफ के नाम से, 1 मिनट, इनको जिताया था कर्जा माफ के नाम से, एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ, एक भी कर्जा माफ, ठीक है, एक भी कर्जा, एक भी अमर सिंह यादव जी, अमर सिंह यादव जी नहीं। अभी बापू सिंह जी जनता से सवाल ले लेंगे। तो आपके लोगों ने अमर सिंह यादव जी, आपके लोगों ने मंडी लगाई, हमने थोड़ी लगाई। अमर सिंह यादव जी, आपके ज्योतिराज सिंधिया आए। बापू जी रुक जाइए, अमर सिंह यादव जी रुक जाइए, अमर सिंह यादव, बापू जी रुक जाइए, गुजारिश कर रहा हूँ, रुक जाइए, गुजारिश कर रहा हूँ। अमर सिंह जी आप भी रुक जाइए, जनता से सवाल कर लेते। सर अभी मुख्यमंत्री वाला चुनाव छोड़ देते, लोकसभा पर ध्यान दीजिए। अभी ज्ञान सिंह जी गुर्जर ने बोला था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगते हो, लेकिन पुलवामा का जवाब नहीं देते हो आप लोग, पुलवामा का जवाब नहीं देते हो। पुलवामा की जांच क्यों नहीं कराई अब तक? 40 जवानों का कातिल हुआ तो मनमोहन सिंह की सरकार होया करती थी, उस टाइम पे हमारे जो सैनिक थे उनका हाथ बंद किया करते थे। मेरा निवेदन है विधायक जी से पूर्व उनसे पूछना कि जनता को किससे डराया। मैं मोहनपुरा डैम में जाके कूद जाऊंगा, मेरे भाई वोट दे दो, तुम्हारा नाच जाए, तुम्हारा जो रामजू का उनका नाच जाए, इस तरह से वोट मांगने जा रहे थे विधायक जी। तो वोट देगी जो राम को लाए वो उनको लाएंगे और उन्हें बहुत अच्छे जो राम को लाए वही आएंगे। एक सेकंड, हम सब भगवान राम के सेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी राम को लाए, अरे कितना झूठ बोलते हैं, भगवान को लाएंगे, भगवान राम को लाएंगे। अरे झूठ मत बोलो, तुम्हें राम लाया है, भगवान राम लेके आया है, हम सबको भगवान राम लेके आया है। इनके पूर्वजों को भी राम जी लेके आए क्या? इन्हें वकील कितने 24 वकील खड़े किए थे, 24 वकील इन्होंने खड़े किए थे, कांग्रेसियों ने खड़े किए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि चुनाव धर्म के आधार पर होगा राजगढ़ का या फिर विकास के नाम पर? विकास के नाम पर होगा, क्योंकि विकास यहाँ पर मैं जो आया, यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, 3 सबसे बड़े मुद्दे और वो मूलभूत सुविधा है, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें। और आप सब जितने भी हैं यहाँ पर, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों राम मंदिर की जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आप 24 का रण हमारा जारी है। चर्चा में हमारे साथ मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक दोनों मौजूद हैं। सवाल था स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पलायन के ऊपर। 5 साल आप भी विधायक रहे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए आपने बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए जो हमने काम किया, 15 महीने का समय मिला था सरकार, मेरे द्वारा सरकार से आग्रह कर मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाया, मेडिकल कॉलेज मैंने मंजूर कराया, साथ ही 200 बेड का नया अस्पताल स्वीकृत कराया, 300 बेड
300 बेड था, 300 बेड था, उसको बढ़ा के 500 बेड किया, क्योंकि 500 बेड के बगैर मेडिकल कॉलेज हो नहीं सकता। ये हमारी उपलब्धि है। अरे जो काम चल रहे, सच्चाई को स्वीकार करो। यहाँ की जनता जानती है, जनता से पूछे मेडिकल कॉलेज किसने, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने जरूर मुख्यमंत्री जी को, वो भी मैंने बुलाया था शिवराज सिंह को कि लेट हो रहा है, आप भूमि पूजन करिए। मैंने उनको बुलाया, अनशन करने की धमकी दी कि आप आइए और भूमि पूजन करिए मेडिकल कॉलेज। आप ये बताइए, इस मंच में मौजूद थे और जिस मंच में मैंने कहा कि कमलनाथ जी का धन्यवाद, उनने हमें मेडिकल कॉलेज दिया। अगर किसी में दम होती, अगर आपने किया होता तो मेरा विरोध करके बताते, लेकिन मैंने कहा और शिवराज सिंह जी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस की देन है। बापू सिंह जी, ऐसा क्या है राजगढ़ में कि यहाँ दल बदल नहीं हो रहा? देखिए ऐसा है, ये निष्ठा का मामला है। देखिए ऐसा है, ये तो दबाव जो लोग दबा के बेचारों का गला घोट रहे हैं, जिनको दबा के जबरदस्ती दबा के ले जा रहे दबा के दिग्विजय सिंह जी के इलाके से कोई नहीं गया। जो सच्चा कांग्रेस से निष्ठावान है, जो ईमानदारी से काम करता है, वो कांग्रेस के साथ है। जो बेईमान लोग है, भ्रष्टाचार है, जिनके गलत काम धंधे, उनका भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी है। अरे जितना कचरा है वो सब कचरा डस्टबिन में डाल, इनने डस्टबिन रख दिया, डस्टबिन रख दिया। इनके मंत्री ने कहा अमित शाह ने कहा डस्टबिन, मोदी जी ने डस्टबिन रखा, डस्टबिन में जाए जिसका जाना, मेडिकल वेस्ट है, जिसके सुन लग जाना उसको तंतराज दौड़ता है। मेरी बात तो सुनो, ठीक है, ये बात मेरी बात तो सुन लो यार भाई। आपकी क्या सुने, आप तो दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे एक ही दबाव के कुछ नहीं है, बेचारे सरपंचों का काम करना मुश्किल कर दिया, बिल रोक दिया, पेमेंट नहीं हो रहा, उनको दबा रहे, मेरी बात काम नहीं कर पाओगे, आ जाओ इधर। कांग्रेस ने ऐसी राजनीति नहीं करी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो सरपंच की कह रहे हैं कि मैंने दबा के उनको बुलाया, मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, मेरे मंच पे खड़ा हूँ, झूठ बोलते हो। रुको, काम रुकवा दिया उनके, किसने रुकवाया? जाए भारतीय जनता पार्टी ने रुकवाया। सारी मोबाइल कॉल डिटेल लगाओ, मैंने एक को भी फोन किया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूं, मैं इस्तीफा दे दूं, मैं दे रहा हूं चैलेंज। ये बताइए क्यों उनके साथ दुर्भावना से काम हो रहे हैं, क्यों उनके काम रोके जा रहे हैं, क्यों उनके भुगतान नहीं हो रहे, क्यों मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा, क्यों इनके सरपंच आए 17 मेरे पास, 17 सरपंच का मोबाइल की कॉल डिटेल निकालो और मेरे एक भी फोन हो उनको दबाने का, बुलाने का, तो मैं इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे दूं, सबूत देंगे। एक भी सरपंच को नहीं दबाया। ये विकास विधायक जी विकास की धमकी है। आप लोग हकीकत छुप नहीं सबूत देंगे, बनावट के वसूल से कुछ वो आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सबूत देंगे आप लोग। मैं कह रहा हूँ एक भी सरपंच को नहीं दबाया। जो सरपंच गए वो आपके ही थे, हमारे थे ही नहीं, वापस आपके तो ये कह रहे दबाए पूरे पूरे सरपंचों के खिलाफ जांच बिठाई जा रही है, ये को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उनको जो पंचायत में राशि 15 करोड़ आदरणीय विधायक जी को राशि मिली थी, कितने सरपंचों को बांटी आपने, पहले इसका हिसाब बताइए। आप सबको अमर सिंह यादव जी ठीक है, खरीदी बिक्री और ये आरोप प्रत्यारोप चलता है। बापू जी ने जवाब दे दिया जो स्वास्थ्य को लेकर जिक्र कर रहे थे। अरे अस्पताल की हालत की जांच तो देखो, अरे डिलीवरी के लिए रेफर कर रहे, मर रही महिला, 5 साल का एजेंडा क्या किया अभी? चलो आपकी सरकार ने क्या किया? बापू सिंह जी खड़े हैं यही, जिला पंचायत सदस्य थे, मैं विधायक था 13 से 18 में। इस मोहनपुरा का 2014 में भूमि पूजन हुआ, 2017 में लोकार्पण हुआ। इनकी समाज के पूरे राजगढ़ विधानसभा के हर खेत पे पानी पहुंचाना काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, हर भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज विकास सामने 2013 में भारत सरकार से मंजूर कराने का काम दिग्विजय सिंह जी ने मंजूर किया। और घर में क्यों आ रहे हैं?
2008 से 13 में विधायक थे हेमराज कल्पनी, उनके समय पे ये योजना मंजूर हुई है। हमारे सांसद थे नारायण सिंह जी अमला ये योजना उन्होंने मंजूर कराई है। जनता से और सवाल ले लेते भूमि पूजन पीछे बताइए हम मंजूर करें और नारियल और कौन सा किया था मोदी जी ने उद्घाटन करा, मोदी जी ने उद्घाटन किया तो क्या अरे वो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी उद्घाटन करने आए थे तो क्या इस राजगढ़ जिले को क्या मिला? क्या मिला मुझे बताओ? देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करने आए थे, क्या आप उनसे कुछ मान सके? एक रुपए का भाई डालिए इस जिले को, इस लोकसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए निर्यात कर दिया। राम जी के नाम पे राजनीति करने बंद कर दीजिए, विकास की बात करिए, विकास की बात। अरे राम को तुम क्या लाओगे? राम जी तुमको लेके आए। अरे राम तो हमारे आराध्य देव हैं, भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे सनातन धर्म की शान है। आप क्या लेके आओगे? आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा भाई साहब, आप बोलिए बोलिए, आप सुनाइए। एक निवेदन है, यहाँ से आप मात्र 2 किलोमीटर दूर जाते समय पे हमारे एक राजगढ़ का वार्ड नंबर 8 है, वहां से आप जाएंगे संकट मोचन हनुमान मंदिर पड़ेगा, वहां से आप राजगढ़ की तरफ देखेंगे तो भाजपा सरकार का मेडिकल कॉलेज और पीछे देखेंगे खंबे मिलेंगे दिग्विजय सिंह। ले आ जाइए ये राहुल, अरे वो मेडिकल कॉलेज तो पहले सीधा झूठ मंगे सर रुकिए, ये विधायक जी, अरे राघुगढ़ फैक्ट्री गई, विधायक जी ये जिसमें मेडिकल कॉलेज में जिसमें खुश हो रहे हैं ना, वो कमलनाथ जी की देन है। वो यहाँ भैया अरे भैया कमलनाथ जी की देन है। सच बोलो सच्चाई का साथ राम मंदिर का बता रहे हो, लेकिन आपकी ही पार्टी वो है जिसने गौ हत्या पे जो अपनी जगह बेचती है उस कंपनी से आपने चंदा लिया। की कंपनी, अरे राजा से पूछो, रेखा नहीं दिग्विजय सिंह से पूछो, इनसे जो पूछिए मेडिकल कॉलेज और तुम हमारे खिलाफ केंद्र से होता है, राज्य से होता है, इनसे भी पूछिए। पूछो पर 20 साल से क्या कर रहे थे? केंद्र से होता है, गाय का मांस खाना कोई परहेज नहीं है। मेडिकल मोदी जी की मेडिकल नाला में कहाँ से हुए? मैं मेरे दोस्त को बताना चाहता हूँ कि जब कोई सी शासन होता है या कोई सी पारित होती है योजना, अरे भैया मध्य प्रदेश तो सरकार से होती है। अरे विकास तो हमने करियो नहीं भैया, सरकार ने यहाँ से मेडिकल कॉलेज दिल्ली में भेजा, वहां से सेंटर हुआ, लेकिन इस प्रस्ताव किसने भेजा? मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने। अरे उसके पहले 15 साल शिवराज मुख्यमंत्री थे, तब क्या नहीं भेजा आपने? अरे कभी सपने में नहीं सोचा था आपने? वो हमने मंजूर करा के दिखाया। ठीक है बापूजी, अमर जी रुक जाइए। हाँ मैं दो लोग आपकी तरफ से आ जाइए, 2 लोग आपकी तरफ से आ जाइए, 2 लोग आ जाइए, इधर आइए 2 लोग आ जाइए, ठीक है 2 लोग आपकी तरफ से आ जाइए। दोनों की तरफ से 5-5 काम क्योंकि बापू जी 5 साल विधायक रहे और आप भी 5 साल पहले विधायक रह चुका, आपकी तो सरकार थी, आपकी अरे 300 सड़कें बनाई साहब मैंने, विधायक रहते हुए इनसे पूछो। अरे जितनी सड़कें मैंने बनाई उतनी आप नहीं बना सकते। सारे मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम हमने किया। अरे आपके शासन में कल्लू खेड़ा की सड़क की क्या हाल थी? 15 साल 20 साल से काम नहीं हुआ, मेरे विधायक बनने पे काम हो पाया। सड़क मैंने बनाई, जनता पार्टी के गाँव में। अरे प्रधानमंत्री सड़कों का कार्य योजना हमने बनाई, सड़क मैंने बनाई। हमारे समय हुआ हेमराज कल्पनी 2025 सड़कें बनाने का काम, एक गांव को जोड़ने का हमने किया। विकास हुआ होगा सोच लो। ये पूरा तोरवाड़ क्षेत्र माननीय विधायक जी का जो था, इसमें रोड नहीं हुआ करते थे। ये जनपद सदस्य बैठे हुए हैं तंवर समाज की, इनसे पूछो रोड की स्थिति क्या हुआ करती थी, आज बिल्कुल कहां से। और एक और पॉइंट, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बेचारे हमारे मुस्लिम भाई बहनों को बलगला के पंचर की दुकानें खुलवा दी, वो भी जागरूक हो गए, भाजपा ज्वाइन कर ली और बहनें भी भाजपा में आ गई, वो सब कुछ हो गए। अरे आपका जो भाई लेना जो शिक्षक कर्मी बना, राजा दिग्विजय सिंह देन है।
राजा दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज चलाया और आप हमारे मुसलमान भाइयों की कह रहे हो। अरे भैया तुमने तो उद्योग दिया। राजा साहब भोपाल से हार के आया और यहाँ से भी हार के जाएगा। 23,003 से तो भाजपा की सरकार है ना, तो उनने क्यों नहीं रोड बनवाया वहां पे? उनने क्यों नहीं रोड बनवाया? विधायक जी, आप कह रहे हैं कि रोड ही रोड बनवाए, वो कह रहे कुछ नहीं हुआ। काका रोड नहीं बनी, वो बताओ नहीं काका, इनसे पूछो कौन सा रोड नहीं बना। हमने बनवाया। अरे कौन सा रोड नहीं बना, इनसे पूछो, सही नाम पूछो इनसे, काका रोड नहीं बना। क्या टुकड़ा था कल्लू खेड़ा, क्या 120 की स्पीड में जा। अरे हमने कराया, हमने सैंक्शन कराया, हमने कराया, हमने कराया, मेरे सुबह कराया। अरे मैंने कराया में बाईपास, मुख्यमंत्री मेरा, मैं विधायक, मैंने सैंक्शन कराया। अरे मैंने घोषणा करा, रामपुरा से काटू लेना मैंने कराया, राजगढ़ से पचेर मार्ग मैंने कराया। मैं बापू जी, रोजगार को लेकर आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि रोजगार को लेके सबसे बड़ा मुद्दा अगर लोकसभा रोजगार को लेके जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करते थे, आज उनके दिल पे हाथ धर के पूछो, जाइए क्षेत्र में, इस दिशा में जाइए आप, कि वो कब 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 पहले जाते थे। आज कोई नहीं जाता है। क्यों? उनके घर में आज उनके घर में 500 क्विंटल, इनके समाज में, यही बापू सिंह जी खड़े नहीं, इनके ही समाज में धनबाद चला जा, अपने छवाल्टिया चला जा, कौन सा गांव है जहाँ गेहूं नहीं हो रहे हैं? नहीं तो एक दिन ये था कि उनके घर में ताला लगा के 6 महीने के लिए बाहर जाते थे। यह मोहनपुरा की देन है, मोहनपुरा की। हम कह रहे विकास किया हमने, हम कह रहे विकास किया। एक एक खेत पे, हर किसान के खेत में नहर पहुंच रही है साहब, और नहर कोई छोटा मोटा विकास नहीं है। किसान क्या चाहता है? मात्र पानी, और हर घर में नल हम दे रहे हैं, हर घर में नल। इनसे पूछो कितने नल लगाए। देखिए ये जो कह रहे हैं ना, सारी सफेद झूठ बोल रहे हैं। पानी ले जाने का काम मैंने किया। अरे थोड़ा बहुत बोलो यार। 2013 से 18 में आप विधायक थे, सुनिए, सुनने की शक्ति रखिए। 2013 से 18 विधायक थे। क्या तवरवाड़ क्षेत्र में फूलखेड़ी के आगे पाइपलाइन गई थी क्या? सारे पाइपलाइन सारंगपुर पानी ले गए, खुजनेर को उधर ले गए, इनके यहाँ ले गए। ठीक, उसके बाद आज क्या हुआ? जब मैं विधायक बना, पानी की पाइपलाइन डाली, और आज फिर क्या हुआ? आज मैं चुनाव हार गया तो फिर इन्होंने क्या करा? वो पाइपलाइन उठा के सारे खुजनेर सारंगपुर ले गए। आज पानी नहीं मिल रहा है, सूखा एरिया पूरा ड्राई पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं है। जाके देखो, पलायन नहीं कर रहा है, हकीकत जाके देखो, तल पे जाके क्षेत्रवाद किया जाता है। जो कांग्रेस के इलाके भावना से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए मैं जीता, वहां से मैं जीता, जिस केस की बात करें मैं जीता। अरे तो आप जीता, ये नहीं गलत बोल रहे, मैं जीता। आप अगर वोट खरीद के बन जाओ, ईमानदारी से लड़िए, ईमानदारी से वोट खरीद के बन जाओ तो क्या? बेईमानी मत करिए। ठीक है विधायक जी, सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये सड़क नाली बिजली का नहीं, देश की रीति नीति तय करने वाला चुनाव है। सुनिए, दूसरी बात, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जो देश का सबसे बड़ा झूठा राजनीतिक दल है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि राम पैदा नहीं हुए हैं। ये वही लोग हैं जो राम के भवन के जो है प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराते हैं। अब किस मुंह से राम के मंदिर में जाएंगे? नारे लगा रहे हो जय सिया राम। ये केवल इनमें हिम्मत है तो इनकी इंपॉर्टेंट भाभी जी की आज्ञा का उल्लंघन करके प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं। ये इनकी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने विकास किया, अगर ये बापू सिंह जी विधायक थे, विकास करते, जितनी बुरी तरह से इनकी हार की दुर्गति नहीं होती। ये इस क्षेत्र की जनता ने बता दिया है कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी है जो कुर्सी के लिए नहीं, इस देश के लिए राजनीति करती है, इस देश के सनातन के लिए राजनीति करती है। कुछ कह रहे थे आप? अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी वालों में इतनी हिम्मत है, इनने विकास किया और इनको मजबूत दावा कर रहे हैं, तो अभी से 10 मिनट रोडमल नागर पर बहस कर ले कि 10 साल उनने क्या किया और हम बहस करें। हो जाए शुरू, हो जाओ।
अरे रोड मल्ल तुम्हारी नहीं सुनी कभी नहीं सुनी रोड मल्ल किसी की। जो आदमी ऐसे जिला पंचायत मैं चैलेंज देता हूँ कि 10 मिनट रोडमल नागर पे बहस हो, उनके मुद्दों पर बहस हो, उसने क्या विकास किया है ये खुद रोडमल नागर को हराना चाह रहे हैं सब बीजेपी वाले। मैं कहना चाहूंगा ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास तो लेते हैं, ये वही लोग हैं जो आयुष्मान से इलाज करवाते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी माँ बहने जिताना चाहते हैं। सुनिए, हम वही लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को 6 लाख से जिताते हैं, लेकिन आप मनागर जी की बात करें, हम दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं। ये वो दिग्विजय सिंह जी है जो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो अफजल की फांसी रुकवाने रात की 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी है। हम बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं जाते हैं, हम मोदी जैसे बिरयानी। मोदी जी का वही भाजपा है जो चंडीगढ़ चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करती। अरे ये कांग्रेस के लोग केरल में गाय काट के सड़क पे खाते हो, तुम लोग गो हत्यारे हो, देश की हत्या करने वाले। माइक टूट जाएगा। कंगना रनौत पहले अपनी जगह पे बैठ जाइए, आप लोग पहले अपनी जगह पे बैठ जाइए। मुझे हमें विश्वास सूत्रों से यह मालूम पड़ा था कि हमें सीएम आदरणीय विधायक जी मिल रहे थे, मगर उस समय आदरणीय विधायक जी सीएम मिल रहे थे उस समय जब चर्चाएं नहीं हुई थी, मगर एजुकेशन इनकी इतनी कम थी, एजुकेशन की वजह से मोहन यादव जी को सीएम बनाना पड़ा। हमें तो खुशी होती है अगर हमारे विधायक जी अगर शिवराज सिंह की गारंटी नहीं ली तुम लोगों ने, तो क्या गारंटी लोगे आगे? क्या बात, क्या कह रहे हैं ये? बोल रहे हैं कि आपका नाम चल रहा था। हाँ ठीक है ना भैया, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। एक कार्यकर्ता बनता है यहाँ, माँ सोनिया भाभी से नहीं अनुमति लेनी पड़े, सोनिया जी से अनुमति नहीं लेनी पड़े। यहाँ केवल एक कार्यकर्ता नेता बनता है, कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया कि ये मैं ये सवाल सबसे पहले पूछा था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी आप लोगों से स्कूल तो आप लोग राम मंदिर में पहुंच जाते हैं। मैंने तो कई बार उस मुद्दे पर आया। अरे क्या, अरे स्कूल बनाए तो टीचर नहीं है, सारे स्कूल खाली पड़े, सब आपकी शाखाओं में जा रहे हैं, सारे शिक्षक स्कूल की शाखाओं में जा रहे हैं, सारे स्कूल भरे हुए हैं। अभी तो कह रहे थे कि हमने शिक्षाकर्मी बनाया। अरे तो बनाया ना, बना उसके बाद भर्ती नहीं करी। 20 साल हो गए आपकी सरकार, 20 साल में आपने भर्ती नहीं करी, 20 साल से भर्ती नहीं करी। आप देखिए मुद्दे की बात से भटका है। अरे बिजली नहीं थी तो बिजली लाने का काम हमने किया। मोदी जी के राज में, मोहन यादव जी के राज में जो विकास, आज एक छोटा से छोटा कार्य व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है मजदूरी करने के लिए, ये विकास है। देखिए छोटा कार्यकर्ता जैसे ही शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे की बात आती है तो राम मंदिर का बात लेके आते हैं, रोजगार की बात आती है तो राम मंदिर को लेके आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 20 साल से सरकार इनकी रही है, ये बार बार दिग्विजय सिंह जी का नाम जपते हैं। 20 साल से आपकी सरकार थी, क्या आपने उद्योग क्यों नहीं लगवाया भैया? 20 साल से आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? क्या किया आपने 20 साल में? क्या लाडली लक्ष्मी और इसमें गैस चूल्हा
अरे आयुष्मान कार्ड में लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ये शौचालय, पर आपने उद्योग की बात क्यों नहीं कर, आप रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? ये आप ही ने दिया है, आपकी सरकार ने दिया, इसके कारण जनता ने आपको चुना भी। लेकिन रोजगार का लेकर सवाल है, रोजगार गरीबी कैसे दूर होगी, रोजगार ये सवाल है हमारा, रोजगार जनता का सवाल है। अब हमारे जिले के अंदर पानी की पहले कमी थी, अब 4-4, 5-5 डैम बने हैं, कुंडालिया, मोहनपुरा, रिंसी परियोजना, सुटलिया परियोजना। लेकिन बापू अब उसके बापू लिए जी से भी सवाल है, अमर जी से भी सवाल है, फैक्ट्री लेकिन जैसे राघोगढ़ में फैक्ट्री आ सकी, वैसे राजगढ़, खिलची, तो राघोगढ़ की फैक्ट्री तो लेकिन आप लोगों की सरकार है ये खंबा है साहब। अरे सुनिए, खंबा वो हमारा भी आज अमर सिंह यादव जी, लेकिन सवाल यह है, आपकी सरकार आपकी है ना, सुनने की शक्ति नहीं है। आपने डैम लेकर आए, डैम लेकर आए, किसानों को फायदा हो रहा है आपकी तरफ से कहे, लेकिन जो कंपनी वहां गई है और आप कह रहे हैं कि वो दिग्विजय सिंह लेके गए हैं, तो आपको भी राजगढ़ में लेकर आनी थी, आपको भी ब्यावरा में लानी थी। कि 20 साल हो गए, 20 साल, अभी 2 साल 20 साल से आपने क्या किया? कांग्रेस आ गई थी, अब हम उसकी तैयारी करेंगे। अरे 20 साल हो गए, क्या आ गई थी? करेंगे हम तैयारी उसके लिए। मैं इनसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि अगले 4 साल के सीधा सवाल है कि 20 साल से इनकी सरकार है, बीच में सुनिए 70 साल की सरकार थी भैया। अरे आप 70 साल का सुई भी नहीं बनती थी, जो कुछ है कांग्रेस की देन है, क्या कांग्रेस की देन है। लेकिन सुनने की रखिए, आप कांग्रेस की कोई देन नहीं है, बात पूरी होने दीजिए। एक व्यक्ति के पास आज गैस चूल्हा है, अरे तो किसकी देन है? वो सब कांग्रेस की देन है, कोई आपने पैदा नहीं की। गैस के प्लांट कांग्रेस ने लगाए थे, वो मोदी जी ने गैस नहीं लगाया, कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता नहीं, कांग्रेस की। घर में नल लग रहे, भारतीय जनता पार्टी की देन। आप सुनिए भाई साहब, एक सवाल मेरा इनसे ये कि 20 साल से आपकी सरकार थी, आप दिग्विजय सिंह का नाम तो जप रहे, लेकिन 20 साल, चलो दिग्विजय सिंह जी वहां उद्योग ले, आप क्यों नहीं लगाया भैया 20 साल में? आप राजगढ़ के नौजवान बेरोजगार घूम रहे, उनकी आपको चिंता नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी मोहनपुरा बांध उद्घाटन करने के लिए आए थे, इनमें दम नहीं थी कि उनसे उद्योग मांग ले। जब सांसद यहाँ वहां मंच पे थे, जब हमारे को सांसद को हम 4.5 लाख से जिता के भेजे, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि मेरे क्षेत्र के लिए उद्योग मांग लूं, क्यों नहीं मांगा उन्होंने? उसके बाद भी जब मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए, मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की रोजगार के लिए कि भाई आप ऐसे पलायन करते हैं, ऐसी भौगोलिक स्थिति है, या एक रोजगार उद्योग लगेगा तो उद्योग लगेगा। अब ये मांगने दीजिए, और उस मंच पे उनका सांसद अमर सिंह यादव उस मंच से मांग सकते हैं, जब हम मैं मुझे चुना हुआ प्रतिनिधि देता, मुझे मांगने नहीं दिया, और आप में दम नहीं है कि आप मांग सको, इनमें दम नहीं कि ये मांग सके, और मैं मांग रहा हूँ तो जो आज मुख्यमंत्री है ना, जो आज मुख्यमंत्री जी है, वो मुझे पूछ रहा है, अरे इनके बाद वीडियो सच्चाई सबके सामने है, अरे इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे चला है, सबको पता है। बेरोजगारी की बात कर रहा है बापू सिंह जी, बेरोजगारी की बात कर रहा है कि बेरोजगार लोग हैं। इनकी 15 महीने की सरकार में पुराने बस स्टैंड पर 500 परिवार को बेरोजगार किसने करा? दुकान बनाने का काम किया, ये दुकान नहीं बनने दे रहे। बीजेपी की सरकार वहां थी, एक पत्ता नहीं हिला था। 15 महीने की सरकार में इन्होंने 500 परिवार को बेरोजगार करा है। आरोप लगा है, जवाब दूंगा ना। आरोप जी आए दिन की सरकार अतिक्रमण लेके आती थी, हर बार उनकी गुमटियां तोड़ दी जाती थी। हमने कहा पक्की दुकान बना के देंगे, दुकान बनाने का काम शुरू किया, सरकार गिर गई, आज भी वो दुकानें बन नहीं पा रही। वो लो दुकान बनी, उसको भी एक्शन नहीं कर पा रहे, दुकान नहीं बनने दे रहे, दुकान नहीं बनने दे रहे। वहां पर 140 दुकान बना के सबको दुकान देने का प्रावधान था, वो दुकानें नहीं बनने दी उनने। कहाँ है? अरे आप बनने ही नहीं दे रहे। अरे 500 अरे आप बनने ही नहीं दे रहे। तोड़ दी तुमने 500 यार। ठीक है 500 तो नहीं दी, झूठ मत बोलिए। अरे जो काम अभी तक जो भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी पे ये उंगली उठाती आ रही,
कि क्या विकास किया कांग्रेस पार्टी ने, तो जितना विकास किया वो आप मोदी से पूछ ले कितना विकास किया जो उनने भेज दिया, सब कुछ क्या मैं कौन सी चीज का है? कोई तोड़ नहीं है भाई, फार्म भरा रहा है पूरे विश्व में मोदी हो रहा है। एक मुद्दा छूट ही गया था यहाँ पर, भैया ने उसको छेड़ दिया। क्या आप लोग राजगढ़ में इस बार 385 यानी दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 फॉर्म डलवाएंगे, आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वो फॉर्म डलेंगे? देखिए ऐसा नहीं था, ये आवाज पूरे देश में प्रजातंत्र ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी, इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि जनता चाहे जिसको वोट देने का अधिकार है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। ये ऐसा दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा कि मैं फार्म भरवाऊंगा। आप आइए चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, सबका स्वागत है, चुनाव लड़िए, फार्म भरिए। ईवीएम पर भरोसा नहीं है, उन्होंने बाकायदा डेमो दिलवाया था, और ये कहा है भरोसा आज भी नहीं है, आज भी भरोसा नहीं है ईवीएम पे। बोल रहे हैं यार साहब, ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। 400 प्रत्याशी उतरेंगे राजगढ़ में, लड़े चुनाव, अरे कोई जिसको भी फार्म भरना है भरे। दिग्विजय सिंह तो जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से 400 फॉर्म भराएंगे। उनने ये नहीं कहा कि भराएंगे, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़िए, भराएंगे, ये हाँ तो भराएंगे, भरे कार्यकर्ता जो भी लड़ना चाहे, कोई भी झूठ बोल रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा नहीं बोला, आप झूठ बोलने का, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है बापू जी। सरकार और ईवीएम से तुम जीते हो, अरे ये ईवीएम के विधायक है, ये ईवीएम में से निकले। बापू जी आप चुनाव पर्ची के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री ईवीएम के विधायक, 2018 ईवीएम की बेईमानी से बने। आप 2018 में उसी से ही जीते थे, ईवीएम से ही जीते थे सरकार, लेकिन अभी बेईमानी की जा रहे हैं, उस समय बेईमानी नहीं की थी, अब बेईमानी की है, यानी उस समय बेईमानी, अभी बेईमानी की, कांग्रेस जीत जाओ तो बेईमानी नहीं है, उस समय नहीं की थी। 2024 में क्या पूरे देश में एकमात्र राजगढ़ लोकसभा बनेगी जहां पर ईवीएम से चुनाव होगा, 400 प्रत्याशी उतार के? बीजेपी दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से 400 प्रत्याशी उतरेंगे, मैंने बोला उतारेंगे नहीं, कोई दावा नहीं, और यहाँ से ईवीएम से चुनाव होगा। उनने ये कहा कि कोई भी चुनाव में फॉर्म भर सकता है, चुनाव लड़िए, कोई भी लड़ सकता है जिसको वोट देने का अधिकार। सर इतने नादान बनिए आप, नहीं, सच्चाई को आप देख लीजिए उनके स्टेटमेंट कि कोई भी लड़ सकता है। पकड़ा गई, आइए लड़िए, नेता की बात लड़िए, नहीं कर रहे हैं। सुनिए क्या है, इनको ना तो सेना पे भरोसा, ना ईवीएम पे भरोसा, ना प्रधानमंत्री पे भरोसा, ना राष्ट्रपति पे भरोसा, केवल विदेश से आने वाली इम्पोर्टेंट भाभी जी पे भरोसा है, उन पे भरोसा। अगर एक चीज बताइए, जब ये अगर सेना की बात करते हैं, अगर इनको इतना सम्मान है सेना का, तो पुलवामा के जो अटैक हुआ उसका अभी तक निष्कर्ष क्यों नहीं निकला? ले लिया जवाब, सेना की क्या स्थिति हो गई, ले लिया जवाब, ले लिया। अरे घर में घुस के मारे, पाकिस्तान में घर में घुस के मारा, हाँ पाकिस्तान में कांग्रेस ने तो पहले दिन ही हार मांग ली जिस दिन ईवीएम पे आरोप लगाया। कांग्रेस ने पहले दिन ही हार मान ली जब ईवीएम पर आरोप लगाया। हाँ, हम जहाँ वोट डाल रहे हैं हम संतुष्ट होना चाहिए कि हमारा वोट वहां जा रहा है। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी यह कहा है, वो हम ये कहा है कि अगर इनको ईवीएम पे भरोसा है, वो बैलेट पेपर पे भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि सारी गड़बड़ी। अच्छा, जहाँ ये चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम की बात नहीं करते हैं। मैंने सवाल भी पूछा था अभी बापू सिंह से कि आप जीते भी 2018, 500 फार्म भरवाइए, 500, हमें सब पे भरोसा है, मोदी जी को वोट देंगे सभी लोग। शुरू दिन ही हार राजगढ़ की जनता पर सवाल जवाब, राजगढ़ पर सबकी निगाहें